अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जैन रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी जो कि एलडीए से अप्रूव्ड हुई है रिसेंटली, और इसका एक व्लॉग, इसका एक रिव्यू, इसके बारे में आपको इसकी सारी मालूमात देंगे। 2022 मार्च का विज़िट है ये। जैसे आप फिरोज़पुर रोड पे आते हैं तो पुराना काना क्रॉस करने के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद आपको ये वाला यू टर्न मिलता है। ये यू टर्न बड़े ख्याल से आपने लेना है। इस सोसाइटी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। मैं आपको दोनों रास्ते थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला रास्ता तो ये है, जैसे ही आप यू टर्न लेंगे तो आपको आगे सर्विस रोड की तरफ दोबारा से यू टर्न लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे अभी मैप पे लेके चलता हूँ। ये आप मैप पे देख रहे हैं, इस वक्त मैं फिरोज़पुर रोड पे हूँ और ये जो राइट साइड वाला एरो देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। ये जो रास्ता है ये फिरोज़पुर रोड से डायरेक्ट अंदर जा रहा है जैन रेजिडेंशिया तक, और आपको तकरीबन 1 या 1.25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे रास्ता, अगर फिरोज़पुर रोड पे आप यू टर्न नहीं लेते तो सीधा जाते हैं, सीधा आप सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर होंगे। सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर होके तो आप आगे से इसका रास्ता निकलता है अंदर जाके, लेकिन वो रास्ता साफ़ सुथरा है लेकिन ज़्यादा है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। ये पहले थोड़ा बहुत ख़राब था लेकिन अब काफ़ी हद तक ये रास्ता सही बन चुका है। यहाँ पे गैस आ चुकी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा फोगी सा मौसम हुआ है, वरना ये ठीक रास्ता है, एक कारपेटेड रोड है। लेकिन रात के टाइम मुझे ये रास्ता सही नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है और एक आबादी आती है, उसके साथ ही आपको जैन रेजिडेंशिया मिलता है। ये रास्ता तो ठीक है, रात को यहाँ पे ज़्यादा सन्नाटा नहीं होता, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा रात को एक खौफनाक सा ये रोड बन जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद आपको राइट साइड पे जैन रेजिडेंशिया का बोर्ड और इसका मेन गेट नज़र आता है। इन्होंने स्टार्ट में काफ़ी अच्छी एक आर्टिस्टिक सा वर्क किया है और गार्डनिंग वगैरह अच्छी की है। तकरीबन 1 साल पहले ये रोड्स वगैरह इसके बन चुके थे। उससे पहले अगर आप मेरा पुराना व्लॉग देखते हैं तो उसके अंदर ये रोड्स वगैरह नहीं बने थे। अब हम इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ये जो जैन रेजिडेंशिया है इसका एरिया जो है तकरीबन 135 कनाल है जो कि एलडीए से अप्रूव्ड है, और इन्होंने इसके अलावा अगर कोई एक्सटेंशन की है तो वो एलडीए की अप्रूवल वाले हिस्से में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ बने बनाए घर भी अवेलेबल हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। बिजली आप देख सकते हैं, बिजली के खंभे तारें शारें यहाँ पे ओके है। इस एरिया के अंदर आपको बिजली मिलती है और पोजेशन वाला एरिया ये सारा। लेकिन एक जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव चीज़ लगी है वो ये कि सिर्फ मेन रोड को बनाया गया, अंदर वाले रोड्स को नहीं बनाया गया। और दूसरी सोसाइटीज़ की तरह जैसे 2-2 साल वहाँ पे रोड्स ही नहीं बनाए जाते, तो वो वाला हाल ना हो। बाकी यहाँ पे चीज़ें अभी तक तो काफ़ी बेहतर लग रही हैं। आबादी उस तरह से नहीं है कोई। ये साइड भी आप देख रहे हैं, ये मस्जिद 1 साल पहले मैंने देखी थी, तब भी ये तामीर हो रही थी और अभी तक तो ये तामीर हो रही है। ये ज़रा स्लो प्रोसेस चल रहा है। मस्जिद के साथ ही आपको एक पार्क मिलता है और ये यहाँ पे भी सारे बिजली वगैरह तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको रोड्स वगैरह उस तरह से नहीं मिलते। यहाँ पे ये जो कटिंग की गई है यहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स मॉर्टगेज हैं जो कि एलडीए मॉर्टगेज करता है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि एलडीए मॉर्टगेज क्या होते हैं प्लॉट। अभी इनकी वेबसाइट की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एलडीए की वेबसाइट पे जाएं तो ये आप देख सकते हैं ई खिदमत मरकज़ जो कि एलडीए की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से एक पोर्टल है जहाँ पे आप जाके इन्फॉर्मेशन कोई भी पुट करते हैं सोसाइटी की तो उसका आपको स्टेटस पता चल जाता है कि इलीगल है या वो हो चुका है अप्रूव्ड वगैरह। तो ये अप्रूवल स्टेटस इसका, और इसकी तकरीबन 135 कनाल एरिया है और ये इसका है बारकोड यहाँ पे मैं बड़ा करके लगा भी दूंगा, आप उसको स्कैन करके इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ आप ई खिदमत मरकज़ पे जाके इजीली कर सकते हैं। ये नीचे आप जैन रेजिडेंशिया पीडीएफ देख रहे हैं, इसको आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का मैप मिलेगा।
अच्छा, ये वो मैप है जो इस सोसाइटी ने LDA को दिया है कि हमारा ये वाला मैप है, इसके मुताबिक ये अप्रूव्ड हुआ है। इसके अंदर अब कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये प्लॉट्स की आप डिटेल देख लेंगे, और इसमें हमज़ा ब्लॉक है, जैन ब्लॉक है, 7 मरला, 5 मरला, 4 मरला, 3.5 मरला, इस तरह के सारे प्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है प्लॉट्स टू बी मॉर्टगेज विद LDA। इसको आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। इसके अंदर आप जैसे ये निशान भी देख रहे हैं, ये रेड कलर का है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ये सारी मॉर्टगेज है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी मॉर्टगेज है। मतलब इसका ये है कि LDA ने ये वाले प्लॉट्स अपने पास रखे हुए हैं, अभी तक इनको इजाज़त नहीं है कि ये वाले प्लॉट सेल करें, क्योंकि कल को अगर ये अपनी उन बातों से मुकरते हैं तो LDA इन प्लॉट्स को बेच के इस सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करेगा। तो ये मतलब होता है मॉर्टगेज का। अगर ये कुछ अरसा बाद ये काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे और अपने ये प्लॉट्स छुड़वा लेंगे कि आपने मॉर्टगेज किए हुए हैं, इनको आप फ्री कर दें ताकि हम ये प्लॉट्स बेचें और अपनी डेवलपमेंट और करें। फिर LDA उसमें से 2-4 प्लॉट्स इनको दे देगा, फिर 2-4 दे देगा, इस तरह करके ये सिस्टम चलता है। यहाँ पे अगर मॉर्टगेज प्लॉट्स की बात करें तो हमज़ा ब्लॉक के अंदर आप 61 से लेके 72 तक आपको जो प्लॉट्स हैं वो मॉर्टगेज है। जब भी आप प्लॉट लें किसी भी सोसाइटी में, सिंपल सा उसका हल है कि आप LDA की वेबसाइट पे जाएं, उस सोसाइटी का वो मैप निकालें जो LDA से उन्होंने अप्रूव्ड किया, और ओरिजिनल मैप के साथ उसको रिकनसाइल कर लें। और फिर आप देखें कि जो मैंने प्लॉट लिया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्लॉट मॉर्टगेज वाली लाइन में आ रहा है या मॉर्टगेज वाले हिस्से में आ रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि वो अभी LDA के पास है लेकिन आप घर बना लें तो कल को आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इन चीज़ों को आप इसका यकीन कर लें कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अब हम चलते हैं अपने बाकी के विज़िट पे। अभी मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ, दोबारा से आपको वही पार्क मिल गया और सामने आपको मस्जिद मिल गई। अभी हमने इसका ये वाला हिस्सा देख लिया, यहाँ पे सारे बिजली आ चुकी है, खंबे लग चुके हैं, पाइपलाइंस यहाँ पे इनका क्लेम करना है कि डाल दी गई हैं। गैस अभी तक जो मैंने लास्ट टाइम इनसे पूछा था वो ये था कि यहाँ पे कोने पे जो घर है यहाँ पे आप मीटर देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ तक गैस आ चुकी है, बस हमने पाइप्स आगे डालने हैं। तो उसके बाद ये रोड्स वगैरह बने हैं तो मे बी इन्होंने नीचे पाइपलाइंस बिछा दी होंगी। तो ये इसका दूसरा हिस्सा है, इसके दरमियान से आपको रोड गुजरता हुआ मिलता है। ये एक और पार्क मिलता है, उसके साथ इनका सोसाइटी का ऑफिस मिलता है जो कि अभी एक प्लॉट वाली जगह पे बनाया गया है। उसके साथ ही आपको अपार्टमेंट्स वगैरह वाली लाइन मिलती है, और ये जो सामने एरिया है वो सारा सेंट्रल पार्क है। यहाँ तक आपको रोड मिलता है। उसके बाद ये जो साइड है यहाँ पे आप आगे जाते हैं तो आपको वही मॉर्टगेज वाले प्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, सीवरेज ओके है, ये सारा पोजेशन एरिया है, और यहाँ पे मुझे 1-2 फैमिलीज़ रहती हुई भी नज़र आई हैं। ये तकरीबन इसका एंड आ गया, इसी एरिया में मॉर्टगेज वाले प्लॉट्स हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी। इसको अभी ये तैयार करेंगे और आगे इंस्टॉलमेंट्स पे बेचेंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है। ये आगे जो अभी घर आएंगे, जो अपार्टमेंट्स आएंगे, ये तकरीबन 3-4 अपार्टमेंट्स हैं। ये आप इसको इंस्टॉलमेंट्स पे इजीली आप ले सकते हैं। और इसके सामने पार्क है, तो ये फेसिंग पार्क थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये एक अच्छी डील है। इसके बारे में अगर आपने वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये दोबारा से हम वापस रोड को क्रॉस किया जो कि एक कॉलोनी है, वहाँ से निकल रहा है, और ये दोबारा से हम मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके पेमेंट प्लान की। और पेमेंट प्लान में अगर आपके साथ शेयर करूँ, इनका जो लेटेस्ट पेमेंट प्लान है उसके अंदर आपको 3.5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं, 4 मरला, 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। कैश पे भी अवेलेबल हैं, कैश पे थोड़ा सा 8-10% कैश हो जाता है, डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और आपको 3.5 मरला के अंदर आपने तकरीबन 5 लाख पहले देना है, और फिर बैलेटिंग पे आपने 1.5 लाख देना है, और उसके बाद तकरीबन 33 आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है। फिर आपने हर साल एक 1.5 लाख रुपया देना है जो कि बलून पेमेंट्स होती हैं, जो कि उसके अलावा आपने देनी होती हैं। तो आपको 3 मरला का प्लॉट, 3.5 मरला का प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे तकरीबन 19 लाख का पड़ता है 3 साल में।
उसके बाद 4 मरला है, उसमें भी आपने तकरीबन इसी तरह 5 लाख देना है स्टार्ट में। 5 मरला में आपने स्टार्ट में 6 लाख देना है और 7 मरला में आपने 7 लाख देना है और इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती हैं। और 4 मरला फाइनली आपको 21 लाख का मिलता है, 5 मरला आपको 25 लाख का मिलता है, 7 मरला आपको 32 लाख का मिलता है। अब कर लेते हैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात। तो प्रोज एंड कॉन्स में ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है, एक अच्छी रीसेल है और गैस वगैरह आ चुकी है। एक जिस बंदे ने रहना है उसके लिए एक बहुत शानदार ये सोसाइटी है। लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे गैस आ तो गई है लेकिन अभी तक उस तरह से जो यहाँ पे रिहायशी उनको नहीं मिली। उसके अलावा इसका रास्ता बड़ा ऑकवर्ड सा है, या तो आपको पूरा सेंट्रल पार्क घूम के आना पड़ता है या आपको एक जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सा डेंजरस है, वो उसमें से आना पड़ता है। इसके साथ आबादियाँ लगती हैं तो ये भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस होती हैं कि आप इस इलाके में कहीं चोरियाँ तो नहीं होती, क्योंकि अभी उस तरह से इसके अंदर कोई मार्ट नहीं है, उसके अलावा कोई इस तरह से पॉपुलेशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव भी मुझे लग रही हैं, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आज का व्लॉग है और अभी ये जो रास्ता जा रहा है ये सेंट्रल पार्क में खुलेगा। तो अगर आपने किसी और सोसाइटी का विज़िट करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।